इस वीडियो का मकसद किसी धार्मिक पंथ को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि इसके द्वारा सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है और इस तरह से लोग गलत से फिर कर सच्चाई में चलें ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान दयालु परम पवित्र पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र वचन को सीखने समझने जा रहे हैं। हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में नमस्कार दोस्तों। आज का विषय रहेगा धर्म पतन अर्थात आत्मिक अंधकार का युग। थिस्सलुनीकियों के नाम अपनी दूसरी पत्री में प्रेरित पौलुस ने एक बड़े आत्मिक पतन के बारे में लिखा है जो पोपीय शक्ति के स्थापना के फलस्वरूप में होगा। वह कहता है कि ख्रिस्त का वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। दूसरी थिस्सलुनीकियों 2:3-4। इसके आगे फिर प्रेरित यह चेतावनी अपने भाइयों को देता है कि अधर्म का भेद आप भी कार्य करता रह जाता है। यहाँ तक कि उसने उस प्रारंभिक काल में भी यह देख सका था कि कलीसिया में झूठी शिक्षा प्रवेश करेगी जिसके द्वारा पोपीय शक्ति का विकास होगा। थोड़ा थोड़ा करके आरंभ में चुपचाप और धीरे धीरे झूठी शिक्षा मंडली में आना शुरू हुआ और जब इसकी शक्ति में कुछ वृद्धि हुई तो यह और भी खुले रूप से लोगों के मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लेने लगा। यह अधर्म का भेद अपने धोखेबाजी और निंदा के काम को आगे बढ़ाता गया। बड़ी सूक्ष्मता और गुप्त रूप से मूर्ति पूजा के दस्तूरों और रीति विधियों को मसीही कलीसिया में घुसे जाने लगा। कुछ समय के लिए जब तक कलीसिया का मूर्ति पूजकों द्वारा भयंकर सताहट का सामना करना पड़ा था, तब तक उन दस्तूरों से समझौता नहीं किया और न उन्हें अपनाया गया। परंतु जैसे ही सताहट का अंत हुआ और मसीही धर्म राजाओं के दरबारों और राजभवनों में स्वीकार किया गया, कलीसिया ने ख्रिस्त की और प्रेरितों की सरलता और सादगी को एक किनारे रखकर मूर्ति पूजक पुजारियों और हाकिमों के आडंबर या ठाट-बाट को अपना लिया और परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों के स्थान में मनुष्यों द्वारा निर्मित सिद्धांतों, शिक्षाओं और दस्तूरों को कलीसिया में स्थान दिया। चौथी शताब्दी के आरंभ में रोम के महाराजा कॉन्स्टेंटाइन ने जब सिर्फ नाम मात्रा के लिए इसी धर्म को ग्रहण किया था तो कलीसिया में बड़ा आनंद मनाया गया था। तब जगत अपनी धार्मिकता का चादर ओढ़े कलीसिया में प्रवेश किया। अब भ्रष्टता काम शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। एक समय ऐसा था कि मूर्ति पूजक सिद्धांत लुप्त हो गए थे, परंतु धीरे धीरे सिद्धांत मसीही सिद्धांतों पर विजयी हो गई। अब मूर्ति पूजक आत्मा कलीसिया को अपने नियंत्रण में ले ली। उसकी शिक्षाएं और सिद्धांत, उसकी रीति विधियाँ और अंधविश्वास यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के विश्वास और आराधना में जोड़ दिए गए। मूर्ति पूजक और मसीहियों के बीच के इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही पाप के पुरुष का विकास हुआ, जिसके विषय भविष्यवाणी में कहा गया था कि वह परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा और अपने आप को परमेश्वर से भी ऊपर दिखाएगा। झूठे धर्म का यह विशाल व्यवस्था शैतान की शक्ति का एक प्रमुख अंग है। यह इसके प्रयास का एक ऐसा स्मारक है जिसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार सिंहासन पर बैठकर जगत में राज करे। एक बार ख्रिस्त के साथ भी शैतान इसी तरह का समझौता करने का प्रयास किया था। वह परीक्षा करने के लिए जंगल में परमेश्वर के पुत्र के पास आया था और उसे सारे जगत के राज्य और महिमा को दिखाकर कहा था कि यदि यीशु ख्रिस्त उसे जगत का राजा समझकर उसे दंडवत करे तो वह सारे जगत के राज्य को उसे सौंप देगा। ख्रिस्त ने उस परीक्षा लेने वाले शैतान को डांटा और उससे वहाँ से हट जाने के लिए आज्ञा दिया, परंतु शैतान उसी तरह की परीक्षा को मनुष्य के समक्ष डालकर बड़ी सफलता हासिल किया। सांसारिक धन दौलत और आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए कलीसिया को ऐसा अगुवाई किया गया कि वह जगत के बड़े बड़े लोगों का पक्ष और कृपा प्राप्त करना चाहा और इस तरह से उसने ख्रिस्त यीशु को त्याग दिया।
कलीसिया के अधिकारी लोग शैतान के प्रतिनिधि रोम के बिशप के प्रति अपनी भक्ति दिखाने लगे। रोमन कैथोलिक कलीसिया का यह एक प्रमुख सिद्धांत है कि पोप ही यीशु ख्रिस्त के संपूर्ण कलीसिया का दिखाई देने वाला प्रधान है, जिससे सारे पृथ्वी में रहने वाले बिशपों और पदरियों के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे भी अधिक पोप ने परमेश्वर के अधिकार को भी ले लिया है। वह अपने आप को प्रभु परमेश्वर पोप कहता है और यह दिखलाता है कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है और चाहता है कि सारे विश्व के लोग उसकी उपासना ईश्वर के समान करें। इसी तरह की मांग शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करने के समय जंगल में किया था। उसी तरह की मांग आज रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा पोप कर रहा है और आज बड़ी संख्या में लोग उसकी पूजा ईश्वर के रूप में कर रहे हैं। परंतु जो परमेश्वर यहोवा का भय मानते और उससे पवित्र समझते, वे इस काल्पनिक दृष्टता की बात को उसी तरह सामना करते हैं जिस तरह से ख्रिस्त ने अपने शत्रु शैतान से परीक्षा के समय यह कहते हुए सामना किया था कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका 4:8। परमेश्वर ने कभी भी ऐसा कोई संकेत या सूचना अपने पवित्र शास्त्र के वचनों में नहीं दिया है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि उसने किसी व्यक्ति को कलीसिया का प्रधान नियुक्त किया हो। यह पपिया प्रधानता और उसकी उपासना करने का सिद्धांत या शिक्षा बाइबली शिक्षा के विरुद्ध है। यीशु ख्रिस्त की कलीसिया पर पोप का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। सिर्फ यह अधिकार अनरीति से ही प्राप्त किया जा सकता है।